बाड़मेर का एक ऐसा परिवार जिसकी दास्तां सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस परिवार के हालात ये हैं कि आज ये परिवार दाने दाने को मोहताज है। कभी पूरी तरह से संपन्न इस परिवार पर ऐसी आफत आ पड़ी है कि आज रोजी रोटी का जुगाड़ करने की स्थिति नहीं है। परिवार में एक बेटा मानसिक हालत बिगड़ने के बाद जंजीरों से बंधा है। छोटे भाई ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। अब परिवार में ठीक हालात में इकलौते पुरुष केसाराम हैं, लेकिन उनकी भी हालत ठीक नहीं। एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया और इस परिवार की मदद करने की कोशिश की है। आप जरा देखिए। हम इस वक्त मौजूद है बाड़मेर जिले के रानीगांव गांव में। यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जिसे वाकई में जो सरकार है उससे मदद की आशा है, मदद की उम्मीद है, क्योंकि इस परिवार के 3 सदस्य मानसिक विपरीत है। एक सदस्य आप देख सकते हैं कि पेड़ों के नीचे जंजीरों से बंधा है और एक महिला सदस्य है जो काफी समय से चारपाई पकड़ी हुई है, जिसके चलते परिवार ने घर पर ही एक छोटा सा अस्पताल लगा रखा है जिसमें कई उपकरण लाकर उनको जो है जीवित रखा गया है। लेकिन अब इस परिवार के लिए इन बीमार सदस्यों का जो भरण पोषण है, जो इनकी देखभाल करना है, वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है। अब परिवार में एक ही सदस्य बच्चा है, एक बच्चा भी है जो भी थोड़ा बहुत मानसिक विपरीत है। ऐसे में इन परिवार को आशा है कि सरकार इस मामले में आगे आए और इनकी कुछ मदद कर पाए। बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित रानी गांव के निवासी केसाराम का परिवार सुखी और समृद्ध हुआ करता था। पिता सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे। परिवार अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन अचानक परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब केसाराम के भाई महेंद्र राम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। काफी इलाज करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ वक्त परिवार ने महेंद्र राम का ध्यान रखा, लेकिन इधर उधर भाग जाने की वजह से थक हार कर परिवार ने महेंद्र राम को घर के पास एक पेड़ के नीचे जंजीरों से बांध दिया। भाई की ऐसी हालत देखकर छोटा भाई भगाराम मानसिक तनाव में रहने लगा और नशे का आदी हो गया। थोड़े समय बाद उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। फिर भी परिवार का बड़ा बेटा केसाराम और पिता इस परिवार को संभाल रहे थे, लेकिन इसी दौरान पिता की मौत के बाद परिवार के हालात बिगड़ने लगे। कुछ लोग हैं जो इनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें भी इन्होंने इस परिवार के बारे में जानकारी दी, तो इनसे जानेंगे कि क्या पूरे परिवार के हालात हैं और क्यों इस तरह से जो है ये घटनाक्रम इनके साथ हो रहा है। सर, कितना टाइम हो गया इनके परिवार के साथ, कितना टाइम हो गया इनको बंधे हुए? सर, इनको कम से कम 10-15 साल हुए ऐसे जंजीरों से जकड़े हुए और अमानवीय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि घर परिवार में कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग है नहीं जो इनकी देखभाल करे। और जो है वो मानसिक रूप से बीमार है और खुद हाँ। खुद बीमारियों से मतलब जकड़े हुए है। तो हमारी भी मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम जेठू सिंह रानीगांव है। तो मेरी भी तमाम भामाशाहों, एनजीओ और सरकार से अपील है कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आर्थिक मदद हो, और जो ये इन अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं इनके लिए कोई ऐसे पुनर्वास गृह में या देखभाल करने वाले हो तो वहाँ तक इनकी सुपुर्द की हो। बस मेरा यही निवेदन है सरकार अच्छा, और कितने सदस्य हैं जो बीमार हैं? इनके परिवार में 3 सदस्य अभी करंट टाइम बीमार है। एक तो बिल्कुल ऐसे जीवन मरण की मृत्यु पे शैय्या पे बैठे हैं और एक मानसिक रूप से विकसित है, बिल्कुल गंभीर अवस्था में, और एक बालक है वो भी मानसिक रूप से रोगी है। और उनकी सार-संभाल करने के लिए एक परिवार में एकमात्र आदमी है और उनके पास भी ऐसी आजीविका वगैरह के कोई ऐसे संसाधन नहीं है, तो वो भी बड़े मानसिक तनाव वगैरह में रहते हैं। तो फिर कैसे परिवार का गुजारा कैसे होता है फिर? परिवार का गुज़ारा पहले तो ये थोड़ा बहुत पशुपालन वगैरह करते थे और नॉर्मल सी कोई खेती होती थी। अब खेती भी इतनी होती नहीं है, क्योंकि इनका जो घर ऐसे ऐसी स्थिति में आया हुआ है, पूरा बबीलों से जकड़ा हुआ है। तो अब नॉर्मल सी कोई ये 2-4 पशु रखते हैं, उससे थोड़ा बहुत चलता है गुज़ारा। बड़ी मुश्किल अवस्था में जीती है अभी। अच्छा, सरकार से, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से कोई मदद मिली, अब तक नहीं मिली? अभी तक कुछ भी नहीं सर, ऐसा कोई मदद अभी तक कोई मिली नहीं है इनको। तो फिर अब इनका इलाज कैसे होता है, क्योंकि हमने देखा कि चारपाई पे लेटी हुई है महिला? पहले इनकी जितनी भी मतलब कैपेसिटी थी घर परिवार की, तो इन्होंने सारा पूँजी लगा दी। पहले ये 5-6 महीने एम्स में भर्ती थे, तो अब इनके पास जो भी था खुद का बचत किया वो पूरा खत्म हो गया है। तो इस वजह से इनको फिर वापस यहाँ घर पे लाना पड़ा। अब इनके पास कुछ भी नहीं है इलाज कराने के संसाधन वगैरह। तो अब क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है? परिवार यही चाहता है कि इनकी मतलब उपचार मिले, इनको आर्थिक मदद मिले, ताकि क्या कि और जो मानसिक रूप से जो विकसित है 10-15 साल से जंजीरों से जकड़े हुए, इनके मतलब कोई देखभाल गृह होते, पुनर्वास गृह होते, तो वहाँ पे इनका मतलब इलाज उपचार किया जाए, उनकी वो देखभाल के लिए उनको वहाँ रखा जाए। और जो घर पे महिला वगैरह बीमार है उनकी उपचार वगैरह में जो भी आवश्यक मदद हो वो मिलनी चाहिए इन परिवार को। देखिए, इस परिवार की जो है सरकार से आर्थिक सहायता की माँग की जा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं, इनसे भी जानेंगे। कितने टाइम से आप देख रहे हैं कि महिला बीमार है, एक चारपाई पकड़े हुए हैं? उनको तो 6 महीने हो गई।
6 महीने हुए ऐसे ही है। 5 महीना हो रहे एम्स में जोधपुर। अब उस हिसाब से घर से ले गए थे, वैसे वैसे है, 6 महीना हो गई। तो अब घर पे ट्रीटमेंट होता है? हाँ, घर पे कुछ नहीं है, वो जो मशीन लगा के रखी है उस हिसाब से ही है। हाँ। अच्छा, इस परिवार के जो इकलौते सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम केसाराम है। अच्छा, कौन बीमार है आपके मेरी परिवार में? पत्नी है और और एक मेरा बच्चा है, एक भाई है। अच्छा, कब से है इनको ये तकलीफ? भाई तो 15 साल से और मेरी पत्नी 6-7 महीने से है। वो कोमा में चली गई, कोमा के टाइप वैसे ही स्थिति है और इलाज नहीं हो रहा पूरा। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे करें, हम दवाई लाए हैं, वहाँ एम्स वालों ने लिख के दी और वो गोली दे रहे हैं, बाकी हमारे पास कोई है नहीं साधन, किस प्रकार से करें। अच्छा, तो फिर आजीविका का साधन क्या है, कैसे तो कमाते हैं? मजदूरी करते थे और खेती बाड़ी वगैरह थोड़ी बहुत ये पशुपालन है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आपके भाई ने भी एक सुसाइड किया था? वो तो पहले था, शराब के अंदर था, सुसाइड था या शराब का नशा था, पता नहीं, हमारे को कोई मालूम नहीं है, लेकिन वो हुआ है, ऐसी घटना हो गई थी। अच्छा, आप परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य बीमार हैं? परिवार में छोटे बच्चे 4-5 और एक मेरे भाई की पत्नी है और मेरी पत्नी बीमार है, एक माँ है जो खड़ी है वहां पर, बाकी मैं ही हूँ बड़े बड़े कार्यकर्ता के अंदर। इसके बाद चीजें और बिगड़ती चली गईं। केशाराम की पत्नी भी बीमार हो गईं। बाड़मेर के अस्पताल से उन्हें जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन यहाँ केशाराम की पत्नी पुष्पा की हालत सुधरने की बजाय और खराब होती चली गई और पुष्पा देवी कोमा में चली गईं। जिसके बाद डॉक्टर्स ने पुष्पा देवी के इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए। तब केशाराम अपनी पत्नी को वापस लेकर घर चले आए और घर पर ही मिनी आईसीयू बनाकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस परिवार की महिला जो पिछले कई सालों से चारपाई के अंदर है, कोमा में है, किस तरह से उनका इलाज जो है घर पर एक मिनी हॉस्पिटल बना के किया जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे। बेहद ही दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। आप देखिए कि लंबे समय से यहाँ पर ये ऐसे खाट पकड़े हुए हैं। ये घर पे ही इन्होंने मशीनें लगा रखी है और इनके माध्यम से जो है इनको जीवित रखे हुई हैं। ऐसे में इसका काफी लंबा समय हो गया, तो ऐसे में इनको जो है अब इनका इलाज कराना वो मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में इनकी मांग है कि इनको कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाए। कोई स्वयंसेवी संस्थाएं ने, सरकारें या समाज कल्याण कोई आगे आए उनकी मदद करे। कितने टाइम से है 6-7 महीने से है। क्या हुआ था? पता नहीं, एकदम चक्कर आके नीचे गिर के फिर कोमा में चले गए। और पहले उससे पहले मानसिक थी, अच्छा, पहले तकलीफ थी। पहले मानसिक थी, दिमाग स्तर का हालत ठीक नहीं थी। तो फिर ये मशीनें वगैरह घर पे लगा रखे, इनकी व्यवस्था कैसे करी? ये तो गवर्नमेंट से थी, ये हॉस्पिटल से लेके आए, मांग के ऑक्सीजन वाली है, बाकी वो पैसों से लेकर आए थे उधर वैसी नगर के। अच्छा, तो अब क्या मांग करते हैं आप? मैं उपचार चाहता हूँ इनका, अच्छे से ढंग से इलाज हो तो ये ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, अच्छा, एक जो मानसिक विमर्श जो पेट से बंधे हुए हैं, उनकी माताजी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि कब से आपका बेटा बंधा हुआ है बेड़ियों से? देखो, हाँ 15 साल का भाई। की तकलीफ हुई थी? अरे तो भाई मैं पग कटाने में ना पग के लो कटायो कोई खोड़ो मोड़तो पसे पग कटाने में पसे दिमाग पे लोगो पसे आओ ले गया जोधपुर घणो कोई 3-4 बार ये पोता जी पसे आओ ले आया न कहीं ठीक हुगो तो पसे आओ पासो यो हुगो जदि मैं वोट का दियो हमें वोट काड़े ना रोटी बीजी दियो। अच्छा, आपके एक बेटे ने सुसाइड भी कर लिया था, क्या हाँ। कारण रहा? ए मैं वो पग कटाई पसे वो जबान उतर पके ओ तो मैं आप घात करे गई वापे क्या कारण क्या रहा है? परिवार आर्थिक तंगी? रात के दारू पी आयो मैं हारियो कोने मोड़ गयो आयो बस आप घात हुई बैठा मैं तो हाकले हारी। अपनी मां की इस हालत को देखकर केशाराम के बेटे श्रवण की मानसिक हालत बिगड़ गई। उसका जोधपुर के एक अस्पताल से इलाज चल रहा है। बेटे और पत्नी की इस हालत को देखकर खुद केशाराम भी मानसिक रूप से परेशान है। जो कुछ जमा पूंजी थी वो भाई, पत्नी और बेटे के इलाज में खत्म हो गई है। परिवार में कमाने लायक एकमात्र केशाराम है, वो भी बीमारों की देखभाल में लगे हैं। ऐसे में परिवार के खाने के लाले पड़ रहे हैं। केशाराम ने एनडीटीवी के माध्यम से गुहार लगाई है कि जंजीरों में बंधे छोटे भाई महेंद्र राम का सरकार या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इलाज करवाया जाए या फिर इन्हें मानसिक रोगियों के अस्पताल में भर्ती करवाया जाए ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके। ये लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो लोग हैं, जो मदद करने वाले लोग हैं, आगे आए। इस परिवार के जो सदस्य बीमार हैं, इनकी देखभाल करना, इनका भरण पोषण करना इनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में इनको कहीं जो है रिलीफ सेंटर है वहां भेजा जाए ताकि इनको उचित उपचार मिल सके। राजू माली, एनडीटीवी राजस्थान, बाड़मेर।